नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी बोले तो सीयूटी कॉन्सेप्ट पर। जी हाँ, ये जो वीडियो है ना बीएलएलबी वालों के लिए है। बच्चों, आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि 2019 से हम लोग यूनिवर्सिटी एंट्रेंस की तैयारी करवा रहे हैं। सीयूटी 2022 में आया, तब से लगातार तैयारी करवा रहे हैं और बीएलएलबी में बहुत सारे स्टूडेंट का एडमिशन भी हुआ है यहाँ से तैयारी करके। लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात क्या करेंगे कि बीएलएलबी के लिए कितने यूनिवर्सिटी है जहां आप टारगेट कर सकते हो और उस यूनिवर्सिटी के लिए कौन कौन टेस्ट पेपर को पढ़ने की आवश्यकता है। बीएलएलबी वाले इस वीडियो को जरूर देखें, टाइटल पे लिखा हुआ है। जब वीडियो को देखिएगा तो आपके जितने डाउट है ना सभी सोल्व हो जाएगा। अगर रह गया कमेंट में लिख देना, ठीक है ना। आप सभी लोग जानते हो सीयूटी की पल पल की अपडेट हर एक कोर्स का, हर एक यूनिवर्सिटी का सीयूटी कॉन्सेप्ट पर मिलता है। तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आने वाले सभी वीडियो के लिए बेल आइकन घंटी को ऑल में जाके प्रेस कर लो, आपका कोई भी अपडेट मिस नहीं होगा। आप सभी लोग जानते हो मेरा नाम रजनीश है, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है @रजनीश सीयूटी कॉन्सेप्ट। फॉलो कर लेना, कोई भी डाउट आए वहां भी पूछ लेना। आपके जितने भी मन में सवाल आ रहे होंगे सभी सवाल का जवाब देना मेरा कर्तव्य है और आप सभी लोग कमेंट में करो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, सीयूटी बीएलएलबी में टॉप यूनिवर्सिटी बीएचयू है शामिल। सीयूटी बीएलएलबी कह रहा है 5 ईयर का कोर्स, ठीक है ना। सेकेंड बेस्ट यूनिवर्सिटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और बीएचयू इलाहाबाद दोनों में हमारे बच्चे जा चुके हैं। इसी वर्ष भी एडमिशन हुआ कई सारे बच्चों का, तो आपका भी होगा। हिम्मत नहीं हारना है, सीट कम है लेकिन जज्बा रखना है, मेहनत करना है जुनून के साथ और जो सही कंटेंट है उसको फॉलो करना है, जरूर सिलेक्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग तैयारी करवाते हैं। पहले ही मैंने बता दिया फीस कितना है, 2499। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, लैंग्वेज प्लस जीटी, ठीक है ना। यहाँ लाइव क्लासेस मिलती है, उसके बाद रिकॉर्डेड लाइव के बाद जो क्लास हो जाती है, क्लास नोट्स, डाउट सेशन, टेस्ट सीरीज, प्रॉपर गाइडेंस, सब कुछ आपको मिलेगा। संपूर्ण तैयारी क्या करना है, सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे होगा, जाओ डाउनलोड कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं एक चीज, इसको बाद में बात करेंगे। ये जो है ना, मैं थोड़ा सा सिलेबस लेकर आया हूं कि आप जो टेस्ट पेपर सेलेक्ट करोगे उसका सिलेबस क्या रहेगा, ताकि आप एक ओवरव्यू आप लोगों को मिल जाए, है ना। लेकिन उसके पहले 2024 में अनेक बदलाव हुए हैं। 2024-25 में 2025 में तो सीयूटी में बहुत ज़्यादा मॉडिफाई हुआ। एक स्टूडेंट मैक्सिमम 5 टेस्ट पेपर ले सकते हैं। कितने? 5 टेस्ट पेपर मैक्सिमम ले सकते हैं एक स्टूडेंट। सवाल ये है ना जी कि अगर बीएलएलबी चुनना है तो कौन कौन टेस्ट पेपर लेना चाहिए सर, ये बताओ ना। यही बताने के लिए आया हूँ, क्योंकि लीगल एप्टीट्यूड जो डोमेन विषय होता था बीएलएलबी के लिए उसको हटा दिया गया है। देख सकते हो ये नोटिस आया था, इसी नोटिस में लिखा हुआ है कि टेस्ट पेपर को हटा दिया गया था। पहले जो है ना, पहले बता रहा हूं कि 29 डोमेन था, अब हो गया 23। पहले 33 लैंग्वेज था, अब हो गया 13 और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। टोटल 37 टेस्ट पेपर है, इसी में से आपको 5 चुनना पड़ेगा। 5 टेस्ट पेपर, ठीक है ना, 5 टेस्ट पेपर। 13 लैंग्वेज में आप चुनोगे, 23 डोमेन में चुनोगे और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। चूंकि ये कैसे चुनना है, तो आपको पहले टारगेट करना है यूनिवर्सिटी। मान लो आप बीएचयू बीएलएलबी या इलाहाबाद बीएलएलबी करना चाहते हो, तो उस यूनिवर्सिटी के उस कोर्स के लिए कौन कौन टेस्ट पेपर की आवश्यकता है। सर कैसे पता चलेगा, इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले यही मैं बताता हूं, आपके सामने है, मेरी आवाज सुनना अगर नहीं दिखे तो एक यूनिवर्सिटी है, देख सकते हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जहां से आप बीएलएलबी कर सकते हो। 5 ईयर का कोर्स है, ठीक है ना, 5 ईयर। इसके लिए एक लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई एक लैंग्वेज लेना है। हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई एक लैंग्वेज लेना है और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेना है। 2 टेस्ट पेपर हो गए आप बीएचयू बीएलएलबी के लिए एलिजिबल। चूंकि बीएचयू बीए के लिए भी यही टेस्ट पेपर है, तो एक लगाओ 2 फायदा, ठीक है ना। अगर आप एक लैंग्वेज पढ़ रहे हो, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पढ़ रहे हो, तो बीएचयू बीए और बीएचयू बीएलएलबी दोनों के लिए आप एलिजिबल होंगे, ठीक है ना। हो गया कौन कौन टेस्ट पेपर लेना। एक यूनिवर्सिटी है असम यूनिवर्सिटी, देखना असम यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। इसके लिए क्या जरूरी है, इंग्लिश लैंग्वेज, यहां इंग्लिश लेना होगा और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और एनी 2 डोमेन
और कौन कौन विषय, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी। यानी कि यहाँ एक लैंग्वेज, एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और 2 गो डोमेन भी लेना पड़ेगा, यानी 4 गो टेस्ट पेपर पे यहाँ मेरिट बनेगा और BHU में 2 पे। ये समझना है। जब आगे बात करेंगे तो आगे देख लो, ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। यहाँ के लिए लैंग्वेज इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 2 टेस्ट पेपर की आवश्यकता है। यहाँ देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, इसके लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और इंग्लिश लीगल स्टडीज नहीं, सिर्फ 2। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं तो ज़्यादा यूनिवर्सिटी से आप BA LLB के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। आगे देख लेता हूँ, ये देखो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, यहाँ के लिए हिंदी जरूरी है और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, तो हिंदी लैंग्वेज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यहाँ जरूरत है। ये देखो डॉक्टर हरि सिंह गौर, यहाँ से लिए एक लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई एक लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। BHU और डॉक्टर हरि सिंह गौर दोनों का सेम है। ये देखो गुरु घासीदास, सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट पे, एक ही टेस्ट पेपर पे हो जाएगा। ये देखो जी हेमवती नंदन बहुगुणा, सिर्फ जनरल टेस्ट। गुरु घासीदास, हेमवती नंदन बहुगुणा, सिर्फ जनरल टेस्ट पे। ये देख लो, ये महत्वपूर्ण वीडियो है, यूट्यूब पे ऐसा वीडियो अभी तक नहीं आया है मिशन 2026 के लिए, लेकिन मैं हूँ आपका भाई, आपके बड़े भाई, और बहुत सारे बच्चों को गाइड किया हूँ। इस बार आप लोगों का सिलेक्शन करवाऊंगा। कैसे नहीं होगा सिलेक्शन, बस मेहनत करना। ये एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। यहाँ के लिए देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई एक और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और एक डोमेन भी चाहिए इलाहाबाद के लिए, एक डोमेन और इंग्लिश हिंदी दोनों में से कोई एक और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये आ गया एक और यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। यहाँ के लिए देख लो भाई, यहाँ एनी 126 विषय में कोई एक विषय, कोई एक डोमेन पे मेरिट बन जाएगा यहाँ। तो ये पूरा यूनिवर्सिटी का रहा कि किस किस यूनिवर्सिटी में कौन कौन टेस्ट पेपर आपको लेना है। तो अब यहाँ से तो आप समझ गए हैं, थोड़ा सा मैं बात करूँगा, ठीक है ना, उसके पहले जान लो। देखो एक बैच है हमारे यहाँ लैंग्वेज और GT का, ठीक है ना। अगर लैंग्वेज और GT की तैयारी करना चाहते हो सिर्फ और सिर्फ 2100 में मिल जाएगा। और एक बैच है पूरा BA LLB। इस बैच को लेते हो तो जितना भी यूनिवर्सिटी शामिल है BA LLB में, सबके लिए आप एलिजिबल हो। और इसके लिए जहाँ जहाँ लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की आवश्यकता है, तो आप प्ले स्टोर पे जाके जाओ, CUT कॉन्सेप्ट को आप डाउनलोड कर लो। यहाँ पे पूरा डिटेल है। देखो जनरल टेस्ट सूरज सर मैं दोनों मिलके पढ़ाता हूँ। ये देखो लैंग्वेज हिंदी में ही पढ़ाता हूँ, सत्यम सर इंग्लिश पढ़ाते हैं। डोमेन की भी फैकल्टी दिखाऊंगा। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, सिलेक्शन दिखा देता हूँ। देखो कितना सिलेक्शन हुआ, देखते रह जाओगे। अगली बार आप सभी का सिलेक्शन होगा। देखो कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ जी, बहुत लोगों का। चूँकि अभी हम डिटेल से बात करेंगे, सिलेबस अभी बताया नहीं है। देख लो ये मोबाइल नंबर है, कोई दिक्कत आए कॉल कर लेना, ये वेबसाइट है, ठीक है ना। अब आगे आते हैं, सबसे पहले आते हैं आपको यहाँ पे लेकर, ठीक है ना, सिलेबस। फिर बात करेंगे कौन कौन टेस्ट पेपर चुनना चाहिए। ये आपके पास जो सिलेबस है, ये सिलेबस है लैंग्वेज का। आप हिंदी लैंग्वेज लो या इंग्लिश लो, रीडिंग कंप्रीहेंशन आएगा, ठीक है ना, ग्रामर आएंगे। जैसे इंग्लिश में सेंटेंस एरर आएगा, वर्ड पावर मजबूत होना चाहिए। हिंदी में हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य और पैसेज, ये ध्यान रखना। ये है बस ग्रामर का। टोटल 50 सवाल आएगा, 50 में 50 आपको बनाना है। MCQ आएगा, ठीक है ना। 1 घंटा का टाइम मिलता है, एक सवाल +5, माइनस कर गलत करोगे -1 कटेगा, यानी 250 नंबर का हर एक पेपर होता है। उसी प्रकार ये देखो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसका सिलेबस जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, मैथ, रीजनिंग, बस यही है। थोड़ा सा साइंस, इसमें भी 50 सवाल आएंगे, 50 में 50 बनाने होंगे। अब ये भी 250 नंबर का पेपर होता है, ठीक है ना। एक सवाल सही करोगे 5 नंबर मिलेगा, गलत करोगे -1 कटेगा। इस वर्ष 250 में 203 नंबर लाके टॉप किया। बहुत हार्ड पेपर आया था, मेहनत करने की आवश्यकता है। अगर डोमेन की सिलेबस की बात करें, जो क्लास 12th का आपका NCERT का सिलेबस है, सेम सिलेबस है, लेकिन यहाँ MCQ रूप में सवाल आते हैं, इसका विशेष ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना जी। तो ये तो समझ में आ गया। अब सर अब बताओ कि क्या करना चाहिए अगर BA LLB का तैयारी करना है। तो BA LLB का तैयारी करना है, सीट्स काफ़ी कम है, क्योंकि BA LLB के लिए जो भी टेस्ट पेपर है
जो भी टेस्ट पेपर है आप देख रहे होंगे वो बीए के लिए भी है अधिकांश यूनिवर्सिटी में, यानी आप उसी टेस्ट पेपर से बीए एलएलबी और बीए दोनों के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो पहला तो है कि कट ऑफ ज़्यादा जाता है, क्योंकि जिसका नंबर ज़्यादा आएगा वो क्यों ना बीए एलएलबी ले ले, है ना। इस मामले से अगर आप चाहते हो कि बीए एलएलबी की तैयारी करें तो लग जाओ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कलेक्ट की तैयारी कर रहे होते हैं। कलेक्ट वाले भी बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं बीएचयू के लिए, इलाहाबाद के लिए, तो कंपटीशन टफ हो जाता है। लेकिन लग जाओगे अभी से, कोई टफ नहीं होगा। यहाँ से हुआ है सिलेक्शन, आपका भी होगा, ठीक है ना। टॉपर टॉप गया है, देख लेना। अब ये तो मैं बता रहा हूँ। अब लैंग्वेज में अगर आपका लैंग्वेज इंग्लिश है, ठीक है ना, मान लो आपका लैंग्वेज, आप इंग्लिश लैंग्वेज ले लिए, इंग्लिश लैंग्वेज, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ले लिया, ठीक है ना, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी ले लिया, ठीक है ना, और एक डोमेन ले लिया, एक डोमेन ले लिया, ठीक है ना, एक डोमेन, ये 3 टेस्ट पेपर आप लिए, तो मैं कह रहा हूँ कि ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी में आप एलिजिबल हो जाओगे। चूँकि अगर आप चाहते हो कि हिंदी लैंग्वेज भी ले तो हिंदी भी ले लो, 1 2 3 4 टेस्ट पेपर, 5वें में भी कोई एक डोमेन ले लो, तब तो जितना यूनिवर्सिटी है सब में आप एलिजिबल हो जाओगे, कोई यूनिवर्सिटी आपका नहीं बचेगा। अगर मैक्सिमम 5 टेस्ट पेपर लेना है तो ले लो, 2 गो लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश, 2 गो डोमेन ले लो, एक जीटी ले लो। ये बात कर रहा हूँ बीए और बीएलएलबी के लिए, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो इस प्रकार आपको लगना है, और जो सिलेबस मैंने बताया है और पैटर्न बताया उसको भी फॉलो करो। बाकी डिटेल वीडियो यहाँ मिलते रहेगा। बाकी अगर कोई भी आपके मन में डाउट है तो बताओ कमेंट सेक्शन में। कोई दिक्कत आए कॉल कर लेना इस नंबर पे। सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, हर एक अपडेट आपको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।